नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का चुनावी शंखनाद शुरू हो गया है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के गृह जिले गोपालगंज से की है। यह अभियान पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि गोपालगंज में अमित शाह रविवार को एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के जरिए बीजेपी सारण और चंपारण की 45 सीटों पर अपनी रणनीति पर चर्चा करने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी को पुख्ता करेगी। वहीं आपको बता दें, जनसभा से पहले अमित शाह एनडीए के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे, जिसमें इन 45 सीटों के लिए चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श होगा। वहीं आपको बता दें, इस बैठक के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपनी दृष्टिकोण को स्पष्ट करेगी और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बीच उत्साह बढ़ाएगी। वहीं बीजेपी ने इस जनसभा और बैठक की सभी तैयारियां पूरी कर ली है और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग का हमें माहौल देखने को मिल रहा है। वही यह जनसभा बीजेपी के चुनावी अभियान का पहला बड़ा कदम है, जिसे पार्टी खास तौर पर बिहार में अपनी ताकत फिर से साबित करने के लिए तौर पर देख रही है। हालांकि चुनाव में अब भी 6 महीने का वक्त अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। अमित शाह की इस जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और पार्टी इसे आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की दिशा में एक अहम कदम मान रही है। आपको बता दें, बीजेपी की रणनीति इस बार खास तौर पर बिहार के सारण और चंपारण जिलों की 45 विधानसभा सीटों पर केंद्रित है, जिनमें गोपालगंज, सिवान, छपरा, मोतिहारी और बेतिया जैसी प्रमुख सीटें शामिल हैं। अमित शाह की जनसभा इन सभी सीटों पर बीजेपी की चुनावी पकड़ मजबूत करने के लिए आयोजित की जा रही है। वही खास तौर पर गोपालगंज जो सारण और चंपारण के सीमावर्ती जिले के रूप में अहम है और ये 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। वही बीजेपी का लक्ष्य इन सभी 6 सीटों पर विजय प्राप्त करना है। इसके अलावा हम आपको बता दें, सिवान जिलों की 8 और छपरा की 10, चंपारण की और मोतिहारी की 12 और बेतिया की 9 सीटों पर भी बीजेपी की नजर है। इन सभी सीटों पर बीजेपी अपनी सियासी सक्रियता बढ़ाने की योजना बना रही है। इसके साथ ही पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि वो क्या करना चाहती है, इन क्षेत्रों में उनकी पकड़ कैसे मजबूत रहे, इस पर वो चर्चा विमर्श करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, बीजेपी के इस अभियान का उद्देश्य 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रभाव बढ़ाना है और ये जनसभा उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। वही आखिरकार अमित शाह को गोपालगंज में होने वाली उनकी जो जनसभा है, उसको लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और पार्टी की नजर अब इन सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के साथ साथ आने वाले चुनाव में बिहार की सियासी जमीन पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने के ऊपर ये अभी काम करे। वही अभी देखने वाली बात है कि क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल इस खबर बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।